नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का शेयर विद शिवम में। 2 दिन पहले करमपुर के मेघ बरन सिंह स्टेडियम में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का आगमन हुआ और उस मंच पे भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े बड़े नेता भी उपस्थित थे। माहौल था राजकुमार पाल और ललित उपाध्याय जो ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीत के आए हैं उनके सम्मान का। लेकिन बातों बातों में योगी आदित्यनाथ जी ने एक बहुत बड़ा सियासी खेल भी खेल के यहाँ से चले गए। इन तमाम मुद्दों पे बात करने के लिए मेरे साथ उपस्थित हैं वरिष्ठ पत्रकार विंदेश्वरी सिंह जी। नमस्कार। नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप तो इस पूरे कार्यक्रम को बहुत करीब से देखे योगी जी के, और जब से उनका अनाउंस हुआ कि वो आने वाले हैं तब से आप भी बड़ा एक्टिव हो गए इन सब चीज़ों को लेके। तो मैं पॉइंट पे आता हूँ। राधे मोहन सिंह जी जो पूर्व सांसद रहे हैं समाजवादी पार्टी से और अभी वो भारतीय जनता पार्टी भी ज्वाइन नहीं किए हैं, उनके यहाँ स्टेडियम पे कार्यक्रम में योगी आदित्यनाथ जी आते हैं और ये बोल के जाते हैं कि ये खेल के साथ साथ सियासी पिच के भी बड़े माहिर खिलाड़ी हैं। किस तरीके से आप इसको देख रहे हैं, जबकि उस मंच पे भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेता भी उपस्थित थे? देखिए, सबसे पहले तो अगर इस पूरे कार्यक्रम को एक लाइन में अगर कहा जाए तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने गाजीपुर में आ करके और खेल के मैदान के खिलाड़ी को सम्मानित तो किया ही, राजनीति के मैदान में भी माहिर खिलाड़ी राधे मोहन सिंह को भी बखूबी सम्मानित किया है। और ये कार्यक्रम गाजीपुर जनपद के जिस करमपुर में आयोजित हुआ था, वह करमपुर आप देखिए चंदौली जिला, वाराणसी जिला, जौनपुर जिला और आजमगढ़ जिला, ये सारे 4 जिलों के केंद्र बिंदु पर ये स्थान है करमपुर, जहां योगी जी है। तो कहीं न कहीं कि करमपुर में योगी जी का कार्यक्रम एक पूरे कह सकते हैं कि लहुरी काशी के यानी आधे पूर्वांचल में एक अच्छा मैसेज देने का प्रयास हुआ। अच्छा, अगर मैं बात करूं गाजीपुर की, तो गाजीपुर में लोकसभा भी हार गए और विधानसभा भी बहुत बुरी तरीके से हारे भारतीय जनता पार्टी के नेता। तो तमाम ये बातें चल रही थी कि गाजीपुर में भारतीय जनता पार्टी की 2 टीमें हैं, जैसा कि आप तक भी ये बात आती रही होगी। आप एज ए जर्नलिस्ट, विशाल सिंह चंचल एक अलग गेम लेके चल रहे हैं और मनोज सिन्हा जी का एक अलग टीम चल रहा है। उस बीच अभी हालांकि राधे मोहन सिंह जी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन तो नहीं की है, लेकिन अब लोगों के बीच में ये भी एक माहौल बन रहा है कि अब तो ये तीसरा खिलाड़ी भी इस गाजीपुर में आ गया है। तो इससे क्या, जो 2 धुरंधर लोग रहे हैं, तो इन लोगों के राजनीतिक कैरियर पे क्या एक नया दबाव बन रहा है गाजीपुर में? देखिए, दबाव तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन प्रभाव जरूर पड़ेगा। क्योंकि आदित्यनाथ योगी जी ने अपने संबोधन में एक चीज बहुत स्पष्ट रूप से कहा कि हमारा करमपुर में आना और ओलंपियन खिलाड़ियों को सम्मानित करना ये एक सीमित कार्यक्रम नहीं है। और उन्होंने इसका संकेत भी अपने संबोधन में दिया कि यदि मुझे मौका मिला तो इस स्टेडियम के संस्थापक स्वर्गीय तेज बहादुर सिंह के मूर्ति अनावरण में भी मैं आऊंगा। इसका मतलब उन्होंने कहीं न कहीं संकेत दे दिया कि राधे मोहन सिंह और आदित्यनाथ योगी का जो संबंध है वो आगे भी लंबा चलने वाला है। तो बहुत जल्द हम देख सकते हैं कि राधे मोहन सिंह जी बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि माहौल तो एक बना दिया इन्होंने। अब देखिए, इसको अब ज्वाइन करने की प्रक्रिया देखिए, अब भारतीय जनता पार्टी पहले की तरह रह नहीं गई। भारतीय जनता पार्टी में आप देखते हैं कि 1 घंटे में ज्वाइनिंग होती है और आधे घंटे में टिकट मिल जाता है। तो अब ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है कि राधे मोहन सिंह लखनऊ कार्यालय पे जा करके सदस्य की रसीद ले जाएं, वो कोई बहुत बड़ी चीज नहीं रह गई अब उनके लिए। हाँ, ये तय है कि अब राधे मोहन सिंह बीजेपी का दामन छोड़ेंगे नहीं। बीजेपी में ये जगह नहीं बना पाए, लेकिन योगी जी के दिलों में इन्होंने जगह बना लिया है, ऐसा योगी जी ने इशारों में बोल भी दिया। देखिए, योगी जी से इनका करीब 8 साल पुराना करीबी रिश्ता है राधे मोहन सिंह का और योगी जी का। पिछले विधानसभा में भी, चूंकि विधानसभा में अगर राधे मोहन सिंह चाहे होते विधायक बनना तो उनको टिकट मिल गया होता, लेकिन वो सेंट्रल की राजनीति करने के चक्कर में विधानसभा का टिकट लेना पसंद नहीं किए। और लेकिन योगी जी से उनकी करीबी बनी रही। लेकिन योगी जी कहीं न कहीं अपने मूल धुरी को मजबूत करने के लिए एक मिशन
उन्होंने ये शुरू अपनी किया है। टीम एक नई बना रहे हैं, एक अपनी कोर टीम एक बनाने का प्रयास योगी जी का है, और जिसमें राधे मोहन सिंह कह सकते हैं कि उसकी एक शुरुआत की कड़ी है। अच्छा, एक नया माहौल जी। बनाने की कोशिश है। जी। गाजीपुर में एमएलसी जो है विशाल सिंह चंचल, ये भी बड़े करीबी हैं योगी आदित्यनाथ जी के, और दो बार वो हाथ पकड़ के हेलीकॉप्टर में बिठा के उड़ाए भी हैं, बहुत करीबी माने जाते रहे। तो अब ऐसा भी तो होता है ना कि दो तलवार एक म्यान में नहीं रह सकती, ये जाहिर सी बात है। एमएलसी विशाल सिंह चंचल भी एक बड़ा नाम, योगी जी के बड़ी करीबी, और राधे मोहन सिंह जी भी आपके हिसाब से नई टीम के एक प्रमुख योद्धाओं में से उनके साथ आ रहे हैं। तो किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी इन दो नेताओं को गाजीपुर और पूर्वांचल में मैनेज करेगी? देखिए, निसंदेह विशाल सिंह चंचल को योगी जी ने काफ़ी महत्व दिया, और कहीं न कहीं उनकी अपनी बॉडी लैंग्वेज से उन्होंने गाजीपुर में और पूर्वांचल के कई कार्यक्रमों में ऐसा मैसेज दिया कि विशाल सिंह चंचल हमारे काफ़ी करीबी हैं, प्रिय हैं। कई बार कैबिनेट मंत्री को छोड़ करके उन्होंने खुद विशाल सिंह को अपने हेलीकॉप्टर में लेके उड़े हैं, सारी चीज़ें। लेकिन इसको एक चीज़ आकलन कहा जा सकता है कि कहीं न कहीं विशाल सिंह चंचल के पास राजनीतिक अदूरदर्शिता या उनकी राजनीतिक अक्षमता उनको उस शीर्षस्थ जगह तक नहीं पहुंचा पाई जहां पे योगी जी उनको पहुंचाना चाहते थे, या जितना महत्व वो दे रहे थे। अगर विशाल सिंह चंचल अपने राजनीतिक कला कौशल को और निखारते तो शायद वो उनके और बड़े करीबी और भारतीय जनता पार्टी में एक और बड़े ओहदे पे उनकी एक स्थान होता। लेकिन कहीं न कहीं वो कह चुके हैं, जिसके चलते। और दूसरी चीज आप ये देखिए कि जब हम धुरी की बात करते हैं तो गाजीपुर का आकलन समाजवादी पार्टी के हिसाब से अगर देखा जाए तो सबसे मुफीद जगह है। यही कारण है कि आप देखिए, शनिवार को योगी जी आते हैं उसी करमपुर में, और एक खिलाड़ी को सम्मानित करके चले जाते हैं, बहुत सारा डोनेशन और अन्य चीजों की। ठीक अगले दिन 24 घंटे के बाद समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आते हैं उसी करमपुर में। तो प्रदेश अध्यक्ष से हमारी खुद वार्ता हुई, उन्होंने कहा कि मेरे लगाए हुए बगीचे का फल आज भारतीय जनता पार्टी खा के वाहवाही लूट रही है। तो कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी को लगा कि सिटिंग सीएम होने के बावजूद यहाँ पे आ करके करमपुर में योगदान देना, एस्ट्रोटर्फ लगवाना और सारी चीज़ें भारतीय जनता पार्टी ने तो किया क्या है। जब लड़के मेडल जीत करके आ गए तो उनको प्रशस्ति पत्र और उनको नौकरी और उनको फंड दे करके वाहवाही लूट रहे हैं। लेकिन ये सारा मेहनत तो हमने किया है। शुरुआती समय में अखिलेश एक हेलीकॉप्टर वहाँ उतरता था। बिल्कुल, एस्ट्रोटर्फ भी उन्होंने ही 5 करोड़ रुपए में एस्ट्रोटर्फ दिया है, और भी सारे अनुदान मिले हैं। तो चूंकि समाजवादी पार्टी के सांसद रहे, नेता रहे राधे मोहन सिंह, तो इससे सारी चीजें हुई। तो कहीं न कहीं अब देखिए करमपुर को अब देख लीजिए कि ये राजनीति की धुरी बनने जा रही है। समाजवादी के प्रदेश अध्यक्ष का आना, अब हमको लगता है कि 1-2 दिन में कांग्रेस पार्टी के भी प्रदेश अध्यक्ष का करमपुर में। तो ये तो दोनों लोग साथ में जा सकते थे, कांग्रेस और सपा के नेता गठबंधन है, पीडीए लाख साथ में लेके चल रहे हैं। क्योंकि कल गाजीपुर में थे अजय राय जी, गाजीपुर में थे, सिधौना में थे, और अड़हियार के रास्ते वो गए मोहम्मदाबाद में, वहाँ अष्ट बलिदानियों के कार्यक्रम में। लेकिन चूंकि उनको पहले से पता था कि सपा के प्रदेश अध्यक्ष आ रहे हैं, इसलिए उनका कार्यक्रम नहीं लगा। तो दोनों लोग अलग अलग जाएंगे। अच्छा, एक क्षत्रिय नेताओं की अगर हम बात करें यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के, तो विशाल सिंह चंचल का नाम आता है, सुशील सिंह का नाम, और अब जो नया नाम जुड़ रहा है वो है राधे मोहन सिंह जी का। अगर भारतीय जनता पार्टी को, ये जाहिर सी बात है कि ज्वाइन करने वाले हैं, कभी भी कर सकते हैं जैसा कि आपने बताया, तो क्या इन तीनों क्षत्रिय नेताओं में आगे क्या प्रतिस्पर्धा देखने को मिल सकती है? क्योंकि ये तीनों अपने अपने जगह पे बहुत मजबूत स्तंभ हैं। देखिए, अगर इन तीनों लोगों की बात की जाए तो बाकी सुशील सिंह और चंचल सिंह में राधे मोहन सिंह का कद थोड़ा बड़ा माना जाएगा। अच्छा, क्योंकि वो इन दोनों नेताओं से पुराने नेता हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष भी रह चुके हैं और सांसद भी रह चुके हैं, तो उनका कद इन लोगों से कहीं बड़ा माना जाएगा। राजनाथ सिंह जी जो रक्षा मंत्री, उन्होंने ये बयान दिया था कि आपको 2014 में जब बुलाया जा रहा था तब तो आप आए नहीं, अब चीज़ें बड़ी मुश्किल हो गई हैं। और राधे मोहन सिंह जी अपने स्टेडियम पे योगी आदित्यनाथ जी को बुला के प्रेम में या किसी भी वसीभूत होकर उन्होंने अगर ये कह दिया कि ये सियासी के भी राजनीतिक सियासी गलियारों के भी बेहतरीन खिलाड़ी हैं, तो अब तो माहौल इनका बन गया ना। बिल्कुल बन गया। देखिए, बता दें, ये कार्यक्रम
स्वाभाविक है, खिलाड़ियों के सम्मान का कार्यक्रम था और काफ़ी कम समय में ये कार्यक्रम निर्धारित हुआ था। और दूसरी चीज़ कि कार्यक्रम के दिन भी योगी जी का जो कार्यक्रम शेड्यूल था वो भी थोड़ा रिड्यूस हुआ था। इन सब चीज़ों को लेते हुए जिस तरीके की भीड़ वहाँ इकट्ठा थी और जनमानस जिस तरीके से उनको सुना, उद्वेलित था, कह सकते हैं कि जितनी भीड़ थी उतनी भीड़ सड़कों पे रुकी हुई थी। क्योंकि जिस तरीके से वहाँ का सर्कुलेशन है तो परिवहन व्यवस्था, जबकि ये पार्टी का कोई आयोजन नहीं था, ना रैली, हाँ, ये तो एक छोटा सा कार्यक्रम था, सम्मान कार्यक्रम, लेकिन जिस तरीके से भीड़ उमड़ी पंडाल में और जितने पंडाल में लेते उससे 1.5 गुना या 2 गुना कह सकते हैं कि लोग रास्ते में फंसे। जबकि चुनाव का माहौल भी नहीं है, चुनाव का माहौल भी नहीं है। तो कहीं न कहीं देखिए इसमें एक लोगों को एक उत्सुकता थी कि योगी जी क्या कहेंगे, क्या करेंगे, क्योंकि सबको लग रहा था कि एक भारतीय जनता पार्टी से विरत पॉलिटिकल पर्सनालिटी के घर जा रहे हैं, उनके निजी स्टेडियम पे जा रहे हैं, तो उनका किस तरह से कार्यक्रम बनेगा, किस तरीके से संबोधन होगा। क्योंकि जिले के भी सारे नेता आए थे, इवन जिले के नेताओं को थोड़ा सा देखने से ऐसा लगा कि उन्हें इस कार्यक्रम में मंच पे थोड़ा सा उपेक्षा की भावना उनके अंदर आई, कहीं न कहीं उनके चेहरे भी, क्योंकि एक मीडिया मैन के तौर पे हम लोग बॉडी लैंग्वेज और फेस रीडिंग भी करने का प्रयास करते हैं, तो उसमें लगा कि गाजीपुर के जो नेता हैं या जो भारतीय जनता पार्टी के शीर्षस्थ नेता हैं उनको कहीं न कहीं लगा कि मंच पे हमारी वो कदर नहीं है जैसी योगी जी के मंचों पे हमारी होती थी। तो ये सब चीज़ें राधे मोहन सिंह के कद को बढ़ाता है और कहीं न कहीं राधे मोहन सिंह कह सकते हैं कि अब आप पूर्वांचल में भारतीय जनता पार्टी के एक सशक्त नेता के रूप में अगर आगे आते हैं या बड़ी जिम्मेदारी मिलती है तो कोई बहुत बड़ी शक्ति। अगला चुनाव सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी को समाजवादी पार्टी से लड़नी है। तो समाजवादी पार्टी से लड़ने के लिए अगर हम सिर्फ अपने गाजीपुर और लहुरी काशी की बात करें तो यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी को समाजवादी पार्टी से लड़ने के लिए एक बहुत बड़े हथियार के रूप में काम आते सकते हैं राधे मोहन सिंह। अच्छा, क्योंकि उनका पूरा राजनीतिक कैरियर रहा समाजवादी पार्टी में, उनके फॉलोअर रहे हैं, उनके प्रशंसक रहे हैं और तकरीबन हम समझ रहे हैं कि 1500 के करीब लड़के इनके स्टेडियम से निकल करके अलग अलग जगहों पे नौकरी कर रहे हैं। और 1500 में जहाँ तक हमारा आकलन है लगभग 1200-1300 लड़के जो हैं वो पिछड़े वर्ग और दलित वर्ग के हैं। तो कहीं न कहीं उन बच्चों का यहाँ चुनाव आता है, कोई भी राधे मोहन सिंह के परिवार में कोई भी जिला पंचायत से लेकर के या प्रधान से लेकर या कोई चुनाव आता है, वो बच्चे जहाँ भी नौकरी करते हैं हमने देखा है नौकरी से छुट्टियाँ लेकर के आते हैं और बगैर किसी को बताए, कहे, सुने वो निस्वार्थ अपने ढंग से प्रचार करते हैं। तो कहीं न कहीं एक गुरुदक्षिणा के तौर पर करमपुर से जो उन्होंने तेज बहादुर सिंह से जो उन्होंने सीखा है, गुरुदक्षिणा के तौर पे लौटाने के लिए वो बच्चे आते हैं। तो आज के डेट में अगर 1200 लड़के हैं और दलित वर्ग से और पिछड़े वर्ग से जो कि इनके साथ बिना किसी कारण, बिना किसी आह्वान, बिना किसी अपील के निस्वार्थ भाव से लगने के लिए एक बहुत बड़ा कह सकते हैं कि समाजवादी पार्टी का कुनबा राधे मोहन सिंह के साथ भारतीय जनता पार्टी समाजवादी वोटर तो बड़े पक्के होते हैं, वो तो समाजवादी पार्टी छोड़ेंगे ही नहीं। क्या ये संभव है कि ये समाजवादी पार्टी के वोटर्स को भी अपने साथ लेके आ पाएंगे राधे मोहन सिंह? देखिए वोटर्स की आजकल तो वोटर्स का खेमाबंदी जाति के आधार पे हो गया है। पूर्वांचल में जैसा हम लोग देखते हैं तो जातिगत राजनीति अपनी जगह है, लेकिन अगर वोटरों का जहाँ तक सवाल है तो हर व्यक्ति लाभ हानि के जोड़ घटाने से देखता है और उसी हिसाब से आगे चल रहा है। तो सत्ता सरकार के साथ जुड़ने का, कोई भी जात बिरादरी का हो, सत्ता सरकार से जुड़ने का एक अलग बेनिफिट होता है, तो उसका लाभ पाने के लिए लोग जुड़ते हैं। तो स्वाभाविक है, इसमें किसी जाति या वर्ग को लेके आप नहीं कह सकते कि नहीं वो उनका फिक्स है। उनके अलग से लाभान्वित लोग हैं जो उनके साथ उनके अपने, वो समाजवादी के नहीं, वो मेघवरन स्टेडियम के उनके स्टूडेंट हैं या वो खिलाड़ी हैं या उनकी एक अपनी लॉबी है, उनके एक प्रशंसक हैं, उनके एक फॉलोअर हैं, उनकी एक टीम है जो कि उनके साथ है। तो वो बड़े पैमाने पे, और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि उनके जो फॉलोअर या उनकी जो टीम है वो समाजवादी पार्टी के रहे हैं। तो उनका जब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से झुकाव होगा तो स्वाभाविक है कि भारतीय जनता पार्टी को डबल बेनिफिट होगा।
चलिए अब देखते हैं 2027 के चुनाव में क्या क्या होता है। बहरहाल बहुत ही शानदार कार्यक्रम था और दोनों खिलाड़ियों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। स्वर्गीय तेज बहादुर सिंह जी को भी श्रद्धांजलि, जिन्होंने इतना बेहतरीन एक बगिया लगाया जिसमें से कि बच्चे निकल के पूरे देश में, पूरे विश्व में देश का नाम और अपने परिवार समाज का नाम रोशन कर रहे हैं। उनको भी बहुत बहुत प्रणाम। अब देखना ये है कि राजनीति आगे चल के किस करवट गाजीपुर की बैठती है, क्योंकि अभी बहुत कुछ आपको और हमको देखना बाकी है। तो हम बीच बीच में इसी तरीके से मिलते रहेंगे, तमाम मुद्दों पे चर्चाएं हमारी आपकी होती रहेंगी। आप सभी लोगों ने प्यार दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय मां भारती।